नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है, हफ्ते में 2 से 3 बार 4 दफ़ा, तो क्या वो ठीक है या फिर वो 10 दफ़ा भी हो रहा है तो कुछ नहीं है। नाइटफॉल जितना मर्जी हो रहा है कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वो हकीकत है। कहते हैं कि वो अगर आपके पास अंदर कोई डिब्बा है तो वो भर जाए तो बाहर आता है। ये लॉजिक है इस बात में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, वही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने पूछा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि सारे लोग करते हैं। बात यह कि जब हार्मोन्स हमारे अंदर बन रहे हैं, वो चीजें हैं, वो निकलेंगी। नाइटफॉल में निकल जाए या फिर आप किसी और तरीके से कर लेते हैं। अब एक लड़का है जी, इस माशरे में 30-30 साल तक लड़कों की शादियां नहीं हो रही। अब एक फर्ज कर ले, मिसाल देता हूँ, हार्मोन जो है मिसाल देता हूँ 15 साल में बनने शुरू हो गए। ओ भाई, 15 साल से 30 साल तक कौन ऐसा होगा, मैं समझता हूँ कि आज को बहुत ज्यादा नेक, को बड़ा बरगुजीदा बंदा होगा जिसने कभी ऐसे नहीं किया होगा। नहीं तो 15 साल जो है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, कौन सा ऐसा लड़का जिसने नहीं किया होगा या ना करता होगा। तो जो आपने मुझसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि सारे करते हैं, तो बात यह है जनाब कि फर्ज करें 14-15 साल से आपके हार्मोन बन रहे हैं, 30 में आपकी शादियां हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी नौजवान ऐसा होगा जो 15 साल तक जो है उसने कभी कुछ ना किया और उसके बाद ऐसा आजकल कंटेंट भी है, कोई देखना चाहे ना देखना चाहे आपके मोबाइल पे सामने आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ, कहानी की समझ आती है। लेकिन जो शादीशुदा ज़रात भी इसमें एडिक्टेड हैं, तो उनके बारे में क्या? जी बिल्कुल। देखें, ये हमें रिसर्च बताती है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो भी करते हैं। जी, शादीशुदा लोग भी मैस्टरबेशन करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कम करते हैं, कोई करता है। अब इसमें देखें ना, कोई करता है, सारे नहीं। अब इसमें फर्क कवारों में शादीशुदा पे कोई कभी करते हैं, कम करते हैं। ये भी हमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड रिसर्च बताती है। आमतौर पे जब बीवियां बीमार हों या आमतौर पे अक्सर ऐसा हमने सुना होता है मूड नहीं है, तो उस वक्त आमतौर पे ये हमें रिसर्च बताती है कि जो मर्द हजरात भी हैं वो भी जो शादीशुदा हैं। फिर बीवियों के लिए पैगाम है कि वो ये बात मत की करें कि मूड नहीं है। मेरा तो ये तो देखिए अच्छी बात है ना कि अगर शौहर का मूड है और बीवी का मूड नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे के मूड के हिसाब से चलना चाहिए। कि इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, और हमें इस्लाम भी इस चीज़ का कहता है कि मूड जो है उसको देखा करे एक दूसरे का, यानी कि ना नहीं कहें। देखे ना, ये मसला पता है क्या है, इस माशरे में बोलने वाला फंस जाता है और असल बात, अच्छी बात को सुनना नहीं चाहता। मुझे एक बात बताएं कि बात यह कि एक शौहर है, अब मैं आसान जुबान में कहता हूँ, ओ भाई उसका मूड है, या कह लें मेडिकल टर्म में कह लें कि उसके जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, वो जिस्म में हलचल मचा रहे हैं। अब जी उसकी शादी भी हुई है, अब वो जी बीवी को कुछ मामलात हैं, वो आगे से कह देती है जी मूड नहीं है। अब मुझे बताएं ये क्या करे, या गुस्सा करेगा या टकरे मारेगा? तीसरी ऑप्शन वही है जो फिर अपने डिस्कस की है। ठीक है, तो बात ये है कि इस चीज को समझें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें औरतों के लिए भी पैगाम है कि आप मूड नहीं की बात ना की करें। जाहिर बात है, कोशिश किया करें ना कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना होता है ना जी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये औरतें जब शौहर कहे तो वो औरतें ये ना कहे मूड नहीं है। कभी कभी शौहर को भी सुन लेना चाहिए कि जी अगर उसका मूड नहीं है तो मैं जरा अपने मूड को थोड़ा सा काम कर लूँ। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल ये है कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना चाहिए, ये अच्छा रिश्ता होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि कुछ लोगों की आप कहते हैं कि थोड़ी सी उनकी ना चित्रौल की कमी होती है, तो क्या ये कहानी, क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या? देखिए, बात ही होती है कि आजकल ना जो सोशल मीडिया की वजह से ना एक मार्केट में ना नए इंटेलेक्चुअल्स फिलोसफर्स आ गए। एक ये रूटीन बन गई है कि बच्चों को कुछ ना कहो, इनकी जहनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और बहुत सारे नाम ने डॉक्टर आके ऐसा कहते हैं जो कि इस फील्ड के हैं नहीं। बिल्कुल, वो ऐसे ही उनका मिसाल के तौर पे कोई गायनाकोलॉजिस्ट है। तो मुझे एक बंदे ने, भाई मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से डांट दिया। उन्होंने कहा कि आप क्यों कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा गुस्से होना चाहिए, मारना चाहिए? कोई मार नहीं। मैंने आगे उन्होंने एग्जाम्पल ऐसी दी, मैं चुप हो गया। कहता हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब सहाबा को मारा था, कब उन्होंने तो प्यार से पैगाम पहुँचाया था। तो इसके ऊपर बिल्कुल अगर आपने बात कर दी है तो क्या कहेंगे? देखिए, बात ये जो है कि जो इस्लाम के हवाले से बात ये है, तो उस पे तो ऑब्वियसली मैं कुछ स्पेशलाइज, मेरा नॉलेज नहीं है, तो उस पे तो मैं बात नहीं कर सकता। उस पे तो ऑब्वियसली किसी आलिम से ही पूछना पड़ेगा। मैं तो आपको ये बात बता रहा हूँ कि बच्चों पे सख्ती के हवाले से, जो एक मेंटल हेल्थ और सेहत के हवाले से
बहुत सारे आजकल मार्केट में ये नया ट्रेंड आ गया, बच्चों को कुछ ना कहो, इनको कुछ ना करो, ये इनकी ज़हनी सेहत के लिए ख़राब है, ये है वो है। और लोग कौन बात कर रहे हैं कि जो कि बिल्कुल ही ऐसे ही मोबाइल उठाया और कैमरे के सामने बक बक शुरू कर दिया, मोटिवेशनल स्पीकर। वाह, वो तो मतलब कि बिल्कुल वो, ये भी एक अलग सी चीज़ है, इस पर किस दिन बात हो सकेगी। मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो हमारे नौजवानों को नशे का आदी बना रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, उसको हम कहते हैं सस्ती बातों का सस्ता नशा। जिसको बातों का नशा लग जाता है ना, तो वो भी फिर किसी जोगा नहीं रहता। तो इस पे किसी दिन डिटेल में मैं समझता हूँ इस पे भी बात होने वाली है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखें, बात ये है कि ऐसे ही उठा के कह दिया बच्चों को कुछ ना कहो, ये ना करो, वो ना करो। और फिर कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे गायनाकोलॉजिस्ट हैं या कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो जिनका कोई काम ही नहीं है इंसान की सेहत से, उनको पता ही नहीं है इंसान का दिमागी सेहत क्या होती है, बुनियादी चीज़ों का नहीं पता, वो ऐसे ही उठ के ये ना करो, वो ना करो, उल्टी उल्टी चीज़ें। अच्छा, बात ये होती है जनाब कि मैं इस चीज़ का हामी हूँ बतौर डॉक्टर कि बच्चों की जब हम तरबियत करें ना, तो एक बैलेंस तरबियत करनी चाहिए। ना उनको बहुत ज़्यादा नरमी करो, ना उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती करो। बहुत ज़्यादा सख्ती के क्या नुकसान होते हैं? बच्चा बाहर की चीज़ें आपको बताता नहीं है, बच्चा अपने अंदर अंदर दबाता रहता है, वो क्रिएटिव नहीं हो पाता, उसको जो ज़हनी तौर पे उसकी सोच जो है वो डेवलप नहीं ना हो पाती, सोचना नहीं शुरू कर सकता, और उसके दूसरे जो है और भी मामला ख़राब होते हैं अगर आप बच्चे को हर वक्त सख्ती करके रखोगे, दबा के रखोगे। लेकिन अगर आप बच्चे पे सख्ती नहीं करोगे, हर वक्त नरमी, तो वो बच्चा आपका जो है वो बिल्कुल ही एक, मैं कहना चाहता हूँ, फारग नौजवान बनेगा। उसको जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, छोटी छोटी बातों पे वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा, और फिर वो बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का मसला हो सकता है उसको, बच्चा बदतमीज़ हो जाएगा, वो बच्चा ज़िंदगी के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेगा। अब बच्चे पे ना बहुत ज़्यादा सख्ती, ना बहुत ज़्यादा नरमी। तो ये जो छितरों वाली बात थी, ये मैंने इस सेंस में आमतौर पर मैं मजाकन करता हूँ कि देखिए, अगर बच्चों पे आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बच्चों की बात सुननी चाहिए, इनको बड़ा सोने का निवाला खिलाना चाहिए, इनको दोस्त बन के इनका रहना चाहिए। अच्छे माँ बाप बच्चों के दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ मामलात में जहाँ पे आपने डिसिप्लिन करना है, वहाँ पे सख्ती करनी है, और अगर सख्ती का असर नहीं हो रहा तो कभी कभी जो है छितरौल भी जो है वो बच्चे के हक में अच्छी होती है। ये मैं जो छितरों वाली बात है, बड़ा मेरा एक बात वायरल हुई थी, वो मैं आपको बताता चलूँ। एक बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग बड़ी उम्र के, तकरीबन मेरे ख्याल कोई 65-70 ईयर्स के पास होंगे। उनका एक बेटा था, इकलौता बेटा था, वो तकरीबन कोई 18-19 साल का। वो उसको लेके आए मेरे पास क्लिनिक पे ट्रीटमेंट के लिए। अब वो बच्चे को जब मैंने उनके फादर को सुना कि जी क्या मसला है इनको, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, इतनी इसकी एज है, ये पढ़ता नहीं है। मैंने इसको कहा पढ़ ले, उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा काम कर ले, उसने कहा जी मैंने काम भी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, किसी सियाने बंदे ने हमें मशवरा दिया। देखिए ना, ऐसे हमारे माशरे में सियाने भी तो बहुत है ना, किसी सियाने बंदे ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। उन्होंने जनाब 18 साल के बच्चे की शादी भी कर दी। अब उसकी बीवी भी आ गई, इकलौता बच्चा था, माँ बाप ज़रा फाइनेंशियली बेहतर थे। अब वो उसको कह रहे थे बच्चे को कि बेटा तू अभी 18 साल का, तेरी शादी हो गई है, तेरी फैमिली बन गई है, मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, तू ना काम नहीं करना ना, तो तू बेशक पढ़ ले, मैं तुझे जो है वो सपोर्ट कर देता हूँ, काम करना है वो काम भी करवा देता हूँ। अब वो लड़का क्या करे, पढ़ना नहीं है। डॉक्टर साहब, जब मैं पढ़ता हूँ मेरी यहाँ पे दर्द होती है, जब मैं पढ़ता हूँ मेरी यहाँ पे दर्द होती है, मुझे उल्टे उल्टे ख्यालात आते हैं, जब मैं काम करने का सोचता हूँ तो जी मुझे जी अजीब अजीब से वहम आते हैं, ये होता है वो होता है। तो वो जब मैं बात कर रहा था तो मैं समझ गया, मैं कहा ये किसी बीमारी की अलामत नहीं है, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। अब वो मैंने उनको कहा कि ज़रा आप बाहर जाओ, ज़रा अपने फादर को अंदर भेजो। उसके फादर आए, उसके फादर आए, कहते बड़े परेशान हो गए, और डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे बेटे को, ठीक तो हो जाएगा ना, इस पर कोई असर हो गया, इसको कौन सी बीमारी लग गई, इसको क्या कोई विटामिन की कमी होगी, क्या हो गया, हुआ क्या? तो मैंने उनको पता क्या कहा, मैंने कहा जनाब आपके बेटे को कोई विटामिन की कमी नहीं है, आपके बेटे को सिर्फ छितरों की कमी है, और ये जो कमी है ये सिर्फ एक बाप पूरी कर सकता है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक बाप के पास है, डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। डॉक्टर ये बीमारी अपने बच्चों की ठीक कर सकता है, लेकिन ये जो छितरों की कमी होती है कुछ लोगों को होती है, और इसका इलाज जो है वो सिर्फ एक बाप के पास ही होता है।